हाँ रश्मि भाई, हकीकत मानो, प्रतिष्ठित रहो, लेकिन मरने के बाद प्रतिष्ठा की क्या वैल्यू। और एक चीज बताऊं ना, चाहे प्रतिष्ठित रहो, चाहे अप्रतिष्ठित रहो, चाहे विशेष रहो, चाहे सामान्य रहो, मृत्यु तो सुनिश्चित है कि होगी ही होगी। और होगी नहीं, 101% होगी। और मृत्यु भी होगी और पुनर्जन्म भी होगा, लेकिन इसकी क्या सब गारंटी कि पुनर्जन्म में आपको मनुष्य पर्याय मिलेगी? कोई गारंटी ले सकता है? हम मृत्यु की गारंटी लेके दिखा रहे, हम तुम्हें इसकी भी गारंटी लेके दिखा दे तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन तुम इस बात की गारंटी ले लो कि पुनर्जन्म में तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलेगी ही मिलेगी। ललित, हमने सुना गांधीनगर में एक आश्रम है जहां विकलांग लोग रहते, तुम लोग जाते भी रहते, सेवा भी देते रहते हैं। तो जो विकलांग है वो त्रियंश है मनुष्य से, पर हकीकत मानना वो मनुष्य का जीवन जी पा रहे क्या? ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पागल खाने में भर्ती हैं। विश्वास रखना, चार दीवार के बाहर कब निकलेंगे? विश्वास रखो, जिसका बेटा पागल हो गया, जिसके घर में की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मनुष्य पर्याय में ही जन्म लिया है। उसके माँ बाप स्वयं उसको पागल खाने छोड़ के आए हैं, और छोड़ के आए अनिल भाई, उसके बाद स्थिति है कि इस बरसों नहीं, पूरा जीवन निकल जाएगा, मिलने तक नहीं जाएंगे। वो व्यक्ति चार दीवार से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता है। तुम्हें भोजन मिलता है, तुम्हें यह भी पता है कि ये खाने योग्य है कि नहीं है, तुम्हें दवाई मिलती, तुम्हें यह भी पता है कि शरीर को स्वास्थ्य देगी कि नुकसान देगी। उस व्यक्ति को तो कुछ भी अकल नहीं है। और मजे की बात ऋषभ भाई की मरण होगा, अंतिम गति मिलेगी, अगली गति मिलेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं मनुष्य गति मिलेगी। और दुर्लभता से मान लो किसी पुण्य के नियोग से मनुष्य गति मिल भी गई, तो इसकी क्या गारंटी कि पूर्ण शरीर स्वस्थ मिलेगा, बुद्धि भी व्यवस्थित मिलेगी। और आनंद का बात बताऊं ना, बुद्धि भी व्यवस्थित मिल गई, मान लो बुद्धि भी व्यवस्थित मिल गई, इसकी क्या गारंटी कि अच्छी बुद्धि अच्छे शरीर के साथ हमें जैन कुल भी मिलेगा। एक चीज बताऊं ना प्रिंसिपल साहब, स्कूल जब, कॉलेज जब खुलते हैं ना, 2026 का मान लो कॉलेज खोला और आप प्रिंसिपल थे, विश्वास रखना कॉलेज खुलते थे तब से लगभग लगभग मोटा मोटा हिसाब तैयार हो जाता कि इस महीने में ये होना, इस महीने में ये होना, इस महीने। हकीकत मानना, जब तारीख आती थी तब होता था कि एक एक वर्ष पहले से तैयारियां होती थी। ऋषभ, ऑफिस का काम करते हो, जिस दिन काम कर रहे हो उस दिन करते कि पहले से टारगेट रहता वही आज इतना काम? सन्नी भाई, बड़ी बड़ी मल्टी बिल्डिंग बनाते हो, हकीकत मानना जब मल्टी बनती है तब तैयारी रहती है कि वर्षों पहले से तैयारी रहती, भाई इतना पैसा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतनी गिट्टी लगेगी, इतना सरिया लगेगा, सारी चीजें मोटा मोटा एवरेज होता है ना। एक काम कर सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में मोटा मोटा एवरेज लगा लिया, जीवन के क्षेत्र में भी अनिल भाई एक मोटा मोटा एवरेज लगा लो कि इस उम्र में आ गए हैं, अब इस उम्र के बाद ये करना है, इस उम्र के बाद इतना चारित्र चाहिए, इस उम्र के बाद इस साधना को चाहिए, इस उम्र के बाद आने के बाद समाज के पद का त्याग कर दूंगा, इस उम्र के बाद आने के बाद पैसे के प्रति लोलुपता का त्याग कर दूंगा, इस उम्र में आने के बाद शरीर के प्रति पागलपन का त्याग कर दूंगा। और एक उम्र वो भी लिख लो अपने दिमाग की डायरी में कि इस उम्र के बाद जीवन में केवल भगवान और मेरे बीच में किसी और को आने ही नहीं दूंगा। हाँ, गाड़ी चल रही है, रुक नहीं सकती, गाड़ी को रोक नहीं सकते, तो गाड़ी में बैठे बैठे सदुपयोग तो कर सकते ना भाई। आपको मालूम आपकी सत्ता संपत्ति सौंदर्य और स्वास्थ्य का प्रति इतना पागलपन है, इतना पागलपन है, कोई माँ पूजा कर रही हो, पूजा करते 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 वो अच्छी साड़ी पहन के आई हो, और तुम बस इतना बोल दो कितनी फटी पुरानी सी बेकार सी साड़ी पहन गई, उस माँ का पूजा में मन नहीं लगता है। जिनेंद्र भगवान का सुनील भाई अभिषेक कर रहे हो, कलश हाथ में उतने के बीच में कोई तुम्हारे नाम पे कुछ बोल दे, भगवान विश्वास रखना जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते करते मन खत्म हो जाता है। कभी विचार तो करो ये पागलपन क्या करा रहा है तुमसे।
हाँ सच कह रहा हूँ ये सब। हार्दिक, ऋषभ, सुनील भाई, तुम लोग उम्र में हो, विश्वास नहीं, एक टारगेट कर लो कि नहीं यार, एक दिमाग में रख लो, इस उम्र के बाद ये चीज खत्म, अब जीवन में इस चीज की जरूरत नहीं है। और हकीकत मानो ना, बहुत सारे पाप तो ऐसे हैं ना ललित, जो तुम महीनों महीनों में नहीं कर रहे हो, पर विश्वास रखना, त्याग करने में केवल डर है कि कैसे त्याग करो। और एक चीज बताओ ना, डर पे विजय प्राप्त करने का नाम ही संयम है। संयम कोई बड़ी बला नहीं है। जो मन में डर है उस पे जिस दिन विजय प्राप्त कर ली, समझना उस दिन से हमारा एक संयम की सीढ़ी हमने चढ़ ली। संयम कोई अलग चीज नहीं है। विश्वास रखना, जीवन में जितनी चीजों के प्रति डर है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना ही संयम है। फिर जी मतलब क्या गारंटी कि नहीं 100 तक जाओगे? लेकिन हकीकत मानना, 100 तक जाए नहीं जाए, कभी मन में आता है कि नहीं आज संयम के मार्ग पे भी जाना है? अनिल, टंकी बनाना शुरू किया था तब भरोसा था कि इतनी सारी टंकियां बिकेंगी? सीधी बड़ी फैक्ट्री खोली थी ना, तो इतना भरोसा था ना इतना माल बिकेगा? नहीं था ना भाई। शुरुआत तो थोड़े से हो, तो रिक्स ही थी ना, रिक्स ही थी ना। आप विश्वास ना, रिक्स ली तो आज पैसे की बरसात हो रही है। विश्वास को हम तो कह रहे हैं अगर रिक्स लेने से पैसा बढ़ सकता है तो जीवन में एक टारगेट बना लो कि इतना संयम लेना है, उसकी भी रिक्स लो। हम गारंटी से कह रहे पुण्य की बरसात होना शुरू हो जाएगी। सुनील, प्रति दिन जिना ले आओ, एक नियम ले लो बाबू, एक नियम ले लो कि भगवान मुझे संयम लेना। कब लूंगा कैसे लूंगा ये नहीं पता, लेकिन प्रति दिन प्रार्थना करो भगवान मुझे संयम। मां, एक उम्र होने के बाद शरीर की सुंदरता के प्रति पागलपन नहीं होना, शरीर नश्वर है, इस जागृति के प्रति पागलपन होना। विश्वास रखना, वस्त्र इसलिए नहीं है कि वो सुंदर है, वस्त्र इसलिए कि तन को ढक सकें बस। एक उम्र के बाद वस्त्र की केवल मर्यादा के लिए उपयोग करो, वस्त्र इसलिए उपयोग मत करो कि हम सुंदर दिखें। हाँ सब, एक उम्र के बाद इतनी ही सत्ता, इतनी ही नाम ख्याति चाहिए बस। फिर उसके बाद ध्यान रखो, नाम ख्याति नहीं चाहिए, आत्मविशुद्धि चाहिए। और मजे की बात बताऊं ना, जितनी नात ख्याति ललित आनंद देती है ना, उतनी ही वो आत्मविशुद्धि को खत्म करती है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मत करो, सब करो, पर एक सीमा कर लो कि बस इस उम्र के बाद स्टॉप, अब आवश्यकता नहीं है। अब ये आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर में कितने बड़े पद पे, अब ये आवश्यकता नहीं है हम समाज में कितने बड़े पद पे, ये आवश्यकता नहीं है कि शहर में कितने लोग जानते, अब ये आवश्यकता कि हम अपनी आत्मा को कितना जानते। आप आश्चर्य करोगे हार्दिक, हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे अध्यक्ष पद पे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, साल में एक बार मंदिर नहीं जा पाते, विश्वास रखना साल में एक बार, लेकिन पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है व्यक्ति। हाँ ललित, इतना पागलपन मत आने देना अपनी आत्मा में, अपने गुण ज्ञान में इतना गुण मत आने देना कि एक उम्र होने के बाद लगे कि नहीं यार छोड़ने में तकलीफ हो। इतना ही पकड़ो कि जब जरूरत पड़े तो यहाँ रेत की तरह यूं छोड़ दूं, कोई तकलीफ ना हो, एक बार में छूट जाए। पैसा आवश्यक है प्रवीण, हम मानते पैसा बहुत आवश्यक है ऋषभ भाई, पैसा बहुत आवश्यक है, पर पैसा इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक नहीं है, इतना आवश्यक नहीं है कि मरते मरते जहां हमें नमोकार गिनना चाहिए वहां पैसे के प्रति पागल हो कि क्या आया, क्या हिसाब है, क्या नहीं है। और एक चीज बताना ऋषभ, मरते समय कौन सा पैसा काम आएगा? और एक चीज बताओ ना, पैसे के साथ मरा व्यक्ति नरक जाता है और नमोकार के साथ मरा व्यक्ति पुनः जैन कुल को पाता है। नहीं, ये तो हमें सुना है, हमने महसूस भी करते ना, हम सोचते भी हैं गुरुदेव समाधि करनी, समाधि करनी, समाधि करनी। हकीकत मानना, खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है। खाना खाने से खाना मिलता कि खाना बनाने से खाना मिलता? माँ, आज कोई भी माँ घर मत जाओ, खाना मिलेगा सबको। क्यों?
बनाओगे तभी खाओगे। क्यों? सोचने से नहीं मिलता क्या? तो सोच के तो यही रखा ना गुरुदेव, समाधि करनी समाधि करनी समाधि करनी। हकीकत मानना सोचने से समाधि होगी कि उसके लिए राशन जुटाना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था जुटाना पड़ेगी, उसके लिए बुद्धि शारीरिक हर क्षमता को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से खाना सोचने से खाना नहीं मिलता, उसके लिए गेहूं खरीदना पड़ता है, पीसना पड़ता है, धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, पीस के आटा बनाना पड़ता है, रोटी आसा लगाना पड़ता है, फिर रोटी बंदी फिर जाके पेट में जाती। उसी तरह याद रखना, ये पागलपन तो है समाधि करनी, पर उसके लिए त्याग के आचरण को स्वीकार करना पड़ता, जब जाके समाधि होती है। कहां आ रहा है पागलपन? आ रहा है क्या? मत मरो। ठीक है, 25-30 साल 40 साल की उम्र थी, 50 की थी, 55-60 की थी, वासनाओं के प्रति पागलपन था। हकीकत मानना वासनाओं के प्रति पागलपन था। बिना गुरु के कहे बिना ब्रह्मचर्य के प्रति भी तो पागलपन लाओ। गुरु कब तक तुम्हें समझाएगा? हर समय गुरु तुम्हारे साथ रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। खुद को खुद का गुरु बनाओ। नियम से याद रखना, जो व्यक्ति खुद को खुद का गुरु बना लेता है वो व्यक्ति समय की कद्र करना सीख जाता है। और मजे की बात बताऊं ना सुनील भाई, कभी गुरुदेव कोई बात समझा रहे, ये भी तो होना चाहिए कि उस समय हम उपस्थित भी हों, और ये भी तो होना चाहिए कि उस समय ऐसी बुद्धि भी चले कि हम उस बात को समझ सकें। हाँ जैसा भाई, गुरु अकेले समझाने मास से काम नहीं होता, खुद की बुद्धि भी चलना, उपस्थिति भी चाहिए। आप कल्पना करो पूरे देश में क्या पागलपन पड़ा है वासनाओं का। पवन बेटा, अभी आपने सुना, अभी हमने वो सुना, आप कल्पना करो छोटी सी बच्ची, 32 लोगों ने 5 दिन बलात्कार किया। 5 दिन 32 लोग एक छोटी सी बच्ची पे। क्या जान होगी? 14-15 साल की बच्ची में क्या जान होती है? आप कल्पना करो 14-15 साल की बच्ची के शरीर में ऐसी कौन सी उनको आकर्षण दिख रहा था? इतना पागलपन। आप कल्पना करो जहां स्थितियां इतनी वासनाओं के प्रति पागलपन की हो, जहां इतनी स्थितियां पागलपन की हो, कल्पना करना जिस स्थितियां ये हो रही हैं। और मजे की बात बताऊं ना, आज तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी सुरक्षा पुलिस करेगी। वो दृश्य देखो कि बेटी की माँ बाप रिपोर्ट लिखवा रहे, पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास रखना, पुलिस वाले राजनेता भी तभी मदद करते हैं जब वो बात बहुत बड़े रूप में, विवादित रूप में आ जाता, तब आती है सरकार, तब आता है प्रशासन। विश्वास रखना, तुम्हें अपने परिवार, अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। विश्वास रखना, इस युग में पैसे वाले बच्चे ना भी हो तो भी चलेगा, पर विश्वास रखना संस्कारवान बच्चे हो। हकीकत मानना, बेटे को ये तो सिखाते ये दुकान कैसे चलनी है, ये तो सिखाते बेटा पैसे कैसे कमाना है, पर एक चीज और सिखाओ कि बेटा जितनी बेटियां दिख रही हैं वो तेरी बहन है, ये बात भी दिमाग में डालना पड़ेगी। कभी कभी सोचते हार्दिक क्या पागलपन होगा, 15 साल 16 14 साल की बच्ची, 32 लोग 5 दिन तक लगातार बलात्कार कर रहे। बहुत आसान नहीं है। इसलिए याद रखो, इन सत्ता संपत्ति सौंदर्य स्वास्थ्य के प्रति पागल होते होते प्रिंसिपल साहब, सच कह रहा हूं, हम चले जाएंगे, पर याद रखना तुम्हें अपना कल्याण स्वयं करना है। अब कभी लगे इस उम्र में आने के बाद कि आज थक गया हूँ, अभिषेक नहीं करना है, तब ये मत सोचना कि थक गया हूँ अनिल भाई अभिषेक नहीं करना। तब ये सोचना कि 20,000 दिन निकल गए, अब केवल 2,000-3,000 दिन ही बचे हैं, उनका भी सदुपयोग नहीं कर पाया तो कब कर पाऊंगा। अब लगे अशोक भाई कि अष्टमी चतुर्दशी का गुरुदेव एक आसन करता हूं, आज शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं, अब एक आसन नहीं करूंगा, तब ये मत सोचना कि एक आसन नहीं करूंगा, तब ये सोचना कि यार इतने जीवन इस शरीर को खिलाया, जब अस्वस्थ हो सकता है एक टाइम नहीं भी खिलाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज बताऊं ना, सम्मेद शिखर यात्रा ले जानी है। हकीकत माना लोग तैयार होंगे कि तैयार करना पड़ेंगे? विश्वास रखना, तैयार होंगे कि तैयार करना पड़ेगा। और उसी सिस्टम को यही समझ लो कि गोवा यात्रा ले जानी, लोग तैयार होंगे कि तैयार करना पड़ेगा? अंतर समझो, बात ये नहीं है। विश्वास रखना, आसपास का वातावरण, हमारी मानसिकता हमें समझाने वाले, हमें ज्ञान देने वाले, चारित्र के प्रति जगाने वाले है ही नहीं, चारित्र के प्रति बिगाड़ने वालों की संख्या है। हमारा जीवन उन लोगों से घुला मिला है जो चारित्र के प्रति बिगाड़ते हैं।
हम तो सीधा बोल रहे, सब सच सच बताना। मोबाइल में जो चित्र आते हैं वो चारित्र की सुरक्षा वाले हैं कि चारित्र की बर्बादी वाले? लगता है ना, अकल आ गई ना, चारित्र की बर्बादी वाले हैं। हकीकत मानो, एक नियम कर सकते, जितने भी तुम्हें लगता कि नहीं अब हमने अपनी उम्र में सब कुछ देख लिया, खुद वासनाओं को महसूस करके देख लिया, कोई सुख नहीं है, विश्वास लगता है कि चारित्र की बर्बादी वाले हैं, कम से कम इतना संकल्प कर लो कि 24 घंटे में 1 घंटे तक बुद्धिपूर्वक मोबाइल को छूऊंगा तक नहीं, 1 घंटे का मोबाइल का त्याग करना तो शुरू करो। विश्वास रखना, यहाँ 1 घंटे का त्याग नहीं हो रहा, अंत समय समाधि के समय जब जीवन पर्यंत के लिए त्याग कराया जाएगा, कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना भाई। बड़े से बड़ा संगीतकार है ना, बड़े से बड़ा संगीतकार जिसने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में गाया है ना, वो भी प्रैक्टिस बंद नहीं करता है। हाँ रश्मि भाई, विश्वास रखना, अच्छा वक्ता वो नहीं है जो बहुत अच्छा बोल पाता है, अच्छा वक्ता के रूल्स होते जो प्रैक्टिस कभी बंद नहीं करता है। आप कल्पना करो, अच्छा व्यक्ति बनने वाला व्यक्ति प्रैक्टिस बंद नहीं कर रहा, तुमने तो प्रैक्टिस शुरू भी नहीं की, तुम्हारी क्या दशा होगी? शेर साहब, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि ऑफिस में कोई फाइल नहीं है, कोई काम नहीं है, होता है। हकीकत मानना, उस समय फ्री बैठते हो कि चलो कोई नई बुकें आई जो सीए संबंधी ज्ञान आया उसको ले लूं। और एक चीज बताओ ना, मजे की बात, कोई भी फील्ड की हो, कोई भी फील्ड हो, ऐसी फील्ड है ही नहीं जिसमें पढ़ाई खत्म होती, हमेशा करना ही पड़ता, समय के अनुसार अपडेट होना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपडेट नहीं होता है वो व्यक्ति पीछे रह जाता है। उसी तरह याद रखना, जो व्यक्ति संसार क्षेत्र में रहते हुए धर्म के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अपडेट होता है वो व्यक्ति मोक्ष के पास जाता है, जो व्यक्ति अपडेट नहीं होता वो इसी संसार में भटकता रहता है। और एक चीज बताऊं, समाधि करनी, उसकी प्रैक्टिस तो शुरू करना पड़ेगी ना। कभी ऐसा होता है घर में राशन लाए बिना भोजन मिल जाए? क्यों ऋषभ, होता कभी? क्यों नहीं होता? भोजन चाहिए तो राशन चाहिए, उसी तरह याद रखना, समाधि चाहिए तो चारित्र की प्रैक्टिस चाहिए। बिना चारित्र की प्रैक्टिस के समाधि होती ही नहीं है। और जैन कुल में आने के बाद समाधि पूर्वक मरण नहीं कर पाए तो तुम्हारा कुछ हो या ना हो, कुल बदनाम हो जाता है। और मजे की बात एक चीज याद रखना मेहुल, हमसे शासन की प्रभावना हो ये जरूरी नहीं है, पर शासन की अप्रभावना ना हो इसका पूरा ध्यान रखना जरूरी है। इसी मंगल भावना के साथ की याद रखना, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य ये जरूरी है, पर इतने जरूरी नहीं है जितना जरूरी समय है। एक उम्र के बाद समय की कद्र करो, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य के प्रति पागलपन कम करो, क्योंकि पागलपन कम नहीं होगा तो समाधि नहीं हो सकती। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।